नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल DRX अजय दुबे में। आइए आयुर्वेद में जाना जाए कि आयुर्वेद में त्रिदोष पाए जाते हैं। क्या चौथा दोष रक्त होता है? तो इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर कुमदेश पाठक जी से। उनका मत क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है कि रक्त चौथा दोष होता है। आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, आपका प्रश्न ठीक है। आयुर्वेद में 3 दोष वात पित्त कफ ही होते हैं, चौथा दोष रक्त नहीं होता। पर इस पे आचार्यों का तर्क वितर्क चला है। पहले आचार्यों ने ये तर्क निकाला कि दुष्टिकर्तृत्व दोषत्वम, अर्थात जो दूषित करे उसे दोष कहते हैं। फिर दूसरे आचार्य जी आए, उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, स्वातंत्रेण दुष्टिकर्तृत्व दोषत्व, स्वतंत्र रूप से जो दोषित करे उसे दोष कहते हैं। यह भी सूक्ति अन्य आचार्यों को ठीक नहीं लगा। फिर आचार्य चरक जी ने इस सूक्ति को बढ़ाया। उन्होंने कहा प्रकृत्यारंभकत्वे सति स्वातंत्रेण दुष्टिकर्तृत्व दोषत्व, अर्थात प्रकृति का आरंभक होते हुए जो दूषित करे उसे दोष कहते हैं। अब ये दोष किसको दूषित करते हैं? ये दोष दूषित करते हैं धातुओं को तथा मलों को। धातुओं की संख्या 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तथा मलों की संख्या उरीस, पेशाब, पसीना। तो इन्हीं को ये जो है दूषित करते हैं। इसके लिए कहा कि रसास्तिक मांस में दोष थी, मज्जा शुक्राणि धातुआ सप्तदोषया मलामूत्र सकृत स्वेदा दयोपिच। फिर ये दोष जब मलों तथा धातुओं को दूषित किए तो इनसे रोग कैसे शरीर में पैदा होता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सारे दोष शरीर में पैदा संचरित होते हैं। जहाँ पे स्थान खाली होता है वहाँ पे स्थान संचय होकर के रोग को पैदा करते हैं। रोग को कैसे पैदा करते हैं? कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संगखम वैगुण्यात् व्याधिस् तत्रोपजायते। फिर आचार्य चरक जी ने कहा कि इन वात पित्त कफ का प्रकृति से क्या सामंजस्य है। उन्होंने कहा ना, प्रकृत्यारंभकत्वे सति स्वातंत्र्येण दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वम्। तो इस पुष्टि के लिए फिर उन्होंने कहा कि विसर्गादान विक्षेपै सोम सूर्यानिला यथा धारयन्ति जगद्देहम कफ पित्तानिला तथा। जब इसका आप जो है अनुवाद करेंगे तो कफ का मतलब हो जाएगा चंद्रमा, पित्त का मतलब सूर्य तथा वायु का मतलब वात से। इस तरह से प्रकृति का सामंजस्य और दोषों का सामंजस्य ठीक बैठ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें प्रश्न है कि उरीस क्या होता है? उरीस का मतलब टट्टी। ठीक, धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों से इसको आगे बढ़ाने का कृपा करें। धन्यवाद। आपका चैनल है DRX अजय दुबे।